अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रुबीना हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि वो आपकी सेहत, इज़्ज़त और रिस्क में इजाफ़ा अता फरमाए। तो चलिए इल्म की बात करते हैं। हार्मोन का लफ्ज़ बेशुमार मरतबा आपने और हमने सुन रखा है, लेकिन आखिर ये क्या है? क्या चीज़ है ये हार्मोन और इसका किरदार जिस्म पर क्या है? हार्मोन ग्लैंड की रतूबत को कहते हैं और ये रतूबत यानी हार्मोन जिस्म के अंदर दीगर अज्जा के साथ मिलकर मुख्तलिफ केमिकल्स को तैयार करता है। ये हार्मोन और केमिकल्स जिस्म इंसानी के अफ़ाल को नॉर्मल रखती है। आइए हम चंद हार्मोन्स की बुनियादी तफसीलात को जानते हैं ताकि होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के साथ साथ दीगर अहबाब भी अपनी मालूमात में बुनियादी इजाफा कर सकें। दोस्तों, आपने इंसुलिन और इंसुलिनियम तो सुन रखा होगा। ये हार्मोन लबलबे यानी पैंक्रियास से निकलता है। याद रहे कि लबलबा एक गदूद है और इसके हार्मोन का नाम इंसुलिन है यानी इंसुलिनियम है। इसका काम खुराक के ज़रिए जिस्म में जाने वाली चीनी मिठास को ब्लड शुगर में तब्दील करना है ताकि ये मिठास इस हार्मोन के साथ मिलकर जिस्म की ताकत और गर्मी फराहम करे। जब इस हार्मोन की कमी वाक़या हो जाती है तो मरीज़ को ज़ियाबीतस का आर्ज़ा लाहक हो जाता है, क्योंकि जिसमें चीनी मिठास के मिकदार ज़्यादा और इस हार्मोन के मिकदार कम हो जाने से ये मिठास, ये ताकत और क़ुव्वत फराहम करने की बजाय जिस्म को ख़राब करने का सामान करती है। इस हार्मोन का बुनियादी काम ये है कि ये मिठास के साथ मिलाकर केमिकल में तब्दील करता है जो ताकत और क़ुव्वत का बाइस बनती है। दूसरा हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन्स है। इस हार्मोन के नाम से तो बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। यह हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैदा होता है। ये हार्मोन दीगर हार्मोन्स के साथ मिलकर थायरॉक्सिन की पैदाइश में मदद देता है। तीसरा हार्मोन एड्रीनालिन है। गुर्दों के ऊपर ग्लैंड होते हैं जिनका नाम एड्रीनालिन ग्लैंड है। ये हार्मोन इस ग्लैंड से निकलता है और इसका काम खून बनाने और असाबी निज़ाम को तंदुरुस्ती पहुंचाना है। पांचवा हार्मोन मशहूर ज़माना हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन है और इसे सभी जानते हैं। ये मर्दाना हार्मोन है और मर्दों के अलावा दीगर जानवरों के टेस्टिस में भी पाया जाता है। इस हार्मोन का काम मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाना है, कायम रखना है, मर्दों में आवाज़ को मर्दाना करना और मर्दों की छाती पर बाल निकलना वगैरह। इसके अलावा हड्डियों में कैल्शियम को कम होने से बचाता है। होम्योपैथी में भी इस मकसद के लिए इस नाम से एक दवा है जो यही काम सरअंजाम देती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जहाँ ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है तो उसके मुकाबिल टेस्टोस्टेरोन भी थोड़ी सी मिकदार में पाया जाता है। नंबर 6 पे हम जानते हैं पिट्यूटरी को। दिमाग के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे पर्सनैलिटी ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम पिट्यूटरीन है। ये हार्मोन जिस्म के बेशुमार अफ़ाल को दुरुस्त रखने का ज़ामिन है। इंसान का कद, जिस्म और इसके खदोखाल सब इसी हार्मोन की बदौलत बनते हैं। अगर इस हार्मोन की कमी वाक़या हो तो इस मरीज़ के चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ में भारीपन और सेक्स बढ़ना, गर्ज कि इसकी शख्सियत मर्दाना जनाना नज़र नहीं आती, बल्कि देखने वाले ऐसे मरीज़ को देखकर ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसकी ग्रोथ, इसकी शख्सियत के दीगर मामले आम मर्द औरतों से कुछ मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर या मेडिकल का ज़रा सा भी इल्म रखने वाले लोग भी बखूबी अंदाज़ा करते हैं इस बात का। होम्योपैथिक में
اس نام سے دوا بنائی جاتی ہے جسے 30 سے کم پاور میں استعمال کروانا چاہیے۔ یہ دوا ایسے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے اور مؤثر رہتی ہے۔ 7ویں نمبر پر پایا جانے والا ہارمون پروجسٹیرون ہارمون ہے۔ یہ ہارمون اووریز میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی کمی سے مریضہ کے زنانہ افعال متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اوفرینم ہومیوپیتھک دوا کا نام ہے۔ دراصل یہ ایک زنانہ ہارمون سے بنائی جاتی ہے۔ اس ہارمون کا کام زنانہ افعال، حمل کے افعال وغیرہ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہارمون اووریز پیدا کرتی ہے اور اس کی کمی سے مریضہ کے زنانہ افعال متاثر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے علم کی بات تو بس اتنی سی ہی تھی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ علم کی بات ہے، انسانیت کی بھلائی کی بات ہے۔